हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारी जो यूनिट चल रही थी डी ब्लॉक, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक को, उसको एक बार समझ लेते हैं। एक बार हम सिलेबस दिखाते हैं आपको। तो ये आपके सामने सिलेबस है। ये हमारा सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का हमारा सिलेबस है। और इस सिलेबस को आप ध्यान से देखिए। ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा कंपेरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ 3D 4D 5D एलिमेंट्स, देयर एनालॉग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अकरेंस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो आज फिलहाल के लिए हम अकरेंस और एटॉमिक और आयनिक रेडियाई यहाँ पे जो दे रखा है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अकरेंस और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई तक हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस की। जो हमारी 3D सीरीज है, यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक जो 3D सीरीज है हमारी, स्कैंडियम से जिंक तक जो हमारी सीरीज है। और जो हमारी 4D सीरीज है ये कैडमियम तक, या ट्रियम से कैडमियम तक। और फिर जो हमारी 5D सीरीज है मरकरी तक, हाफनियम या लेंथनम से हाफनियम तक। हम इनके अकरेंस की बात करें, यानी कि ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर इस संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं ये हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है इसमें ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, अपने ऑक्साइड्स के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में या कार्बोनेट्स के रूप में। आपने बस इतना ही लिखना है कि ये सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और इनके जो ओर्स होते हैं, यानी कि जिस रूप में ये, जिस जिस मिक्स्ड फॉर्म में ये पाए जाते हैं, तो वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे आयरन यहाँ पे हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। कॉपर देखो, जिंक देखो, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको आपने कैल्कोपाइराइट्स है और जिंक ब्लेंड है, इस रूप में ये हमें नेचर में मिलते हैं। अगर हम 4D सीरीज की बात करेंगे तो 4D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो यट्रियम से लेके कैडमियम तक जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ये नेचर में बहुत कम, बहुत ही कम पाए जाते हैं। कंपेरेटिवली इनके तुलना में बहुत कम होते हैं 4D सीरीज की तुलना में। 3D सीरीज के कंपैरिजन में 4D सीरीज अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है कि मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में पाया जाता है, हमारा जेडार जर्कोनियम किस फॉर्म में पाया जाता है, और सिल्वर हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेटिव फॉर्म यानी कि शुद्ध अवस्था। सिल्वर जो है अपनी शुद्ध अवस्था में पाया जाता है और बहुत ही कम इसके ऑक्साइड्स भी हमें मिलते हैं। तो ये बहुत कम हमें ऑक्साइड्स के रूप में, क्लोराइड्स के रूप में मिलता है। नेटिव फॉर्म यानी कि शुद्ध अवस्था में मिलता है। जबकि मॉलिब्डेनम हमें जो है मॉलिब्डनाइट के रूप में, और जर्कोनियम हमें जर्कॉन के रूप में मिलता है। ये ठीक है, ऐसे लिखना है आपने इसको, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। 5D सीरीज के एलिमेंट्स बिल्कुल ही कम, बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। और जो बहुत कम पाए जाते हैं हम जानते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 5D सीरीज के एलिमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में हमारे पास प्लेटिनम और गोल्ड है। ये बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में, और जब पाए जाते हैं तो ये अपने नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी सिनेबार के रूप में, मरकरी का जो ओर होता है सिनेबार कहलाता है। और हमारे पास जो टंगस्टन है उसका ओर देखिए आप, वॉल्फ्रेमाइट इसका ओर है। तो ये इनकी अकरेंस है, मतलब सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा नेचर में। अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी होती है, सबसे ज्यादा उपस्थिति किसकी होती है नेचर में, तो 3D सबसे ज्यादा पाया जाता है। 3D सीरीज के एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, देन 4D सीरीज के एलिमेंट पाए जाते हैं, और फिर सबसे कम हमारे पास 5D सीरीज के एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा आंसर आपने लिखना है अगर आपके एग्जाम में ये आ जाएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, जो 4D सीरीज के एलिमेंट हैं, और जो 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक साइज किस प्रकार से बदलते हैं, इसको हमने समझना है। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही
सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, देन हम इस जो शॉर्ट शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 3D सीरीज को, तो 3D सीरीज में कौन आता है, यहाँ पे स्कैंडियम आता है, देन टाइटेनियम, देन फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, ऐसे करके यहाँ तक जिंक आता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके नीचे 4D सीरीज होती है, और इसके नीचे क्या होती है, 5D सीरीज होती है, ठीक है। 4D सीरीज स्टार्ट होती है हमारी यट्रियम से, और 5D सीरीज स्टार्ट होती है हमारी लैंथनम से, ठीक है। यहाँ पे टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, फिर इसके नीचे आता है हाफनियम, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे है नायोबियम और टेंटेलम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, 3D सीरीज है, ये हमारे पास 4D सीरीज है, और ये हमारे पास 5D सीरीज है। ये तीनों ही सीरीज हमारे डी ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, और डी ब्लॉक इन तीनों से ही बना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब हम इन सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, चाहे फिर कोई सी भी सीरीज हो, अगर आप चाहे आप 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाएं, चाहे आप 4D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाएं, और चाहे आप 5D सीरीज में लेफ्ट से अगर आप राइट जाते हैं, तो इन सभी केसेस में क्या होता है, इन सभी केसेस में एटॉमिक साइज घट जाता है, ठीक है। 3D सीरीज में भी एटॉमिक साइज घटेगा, 4D सीरीज में भी घटेगा, और 5D सीरीज में भी घटेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इन एक्सेप्शंस के बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फिलहाल के लिए हम एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जनरल ट्रेंड तो यही होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है या आयन का जो साइज होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो घटने का क्या कारण है, घटने का कारण बहुत ही आसान है। जब भी हम किसी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वहां पर हमारा शेल नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी हम सीरीज में कहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, सीरीज यानी कि पीरियड भी इसको बोलते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या चेंज नहीं होगा, शेल नंबर, शेल नंबर में शेल नंबर में क्या कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना, सेल नंबर कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शेल नंबर में कोई बदलाव नहीं होता। तो फिर बदलता क्या है, शेल नंबर सेम रहेगा, यानी कि अगर मैं 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ये हमारा 4th पीरियड होता है, और 4th पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 4 रहते हैं। अगर मैं फिफ्थ पीरियड में, ये 4D हमारी सीरीज है, ये 5th पीरियड एक्चुअली पीरियड टेबल का, तो अगर हम 5th पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो 5 ही रहेंगे, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ 6 रहेंगे नंबर ऑफ शेल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेल नंबर हमारा लेफ्ट से राइट जाने पे बदलता नहीं है। तो शेल नंबर के ऊपर यहाँ एटम का साइज डिपेंड नहीं करता है। एटम का साइज सबसे पहले शेल नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ शेल की संख्या लेफ्ट से राइट जाने पर तो सेम है, इसीलिए एटम का साइज या आयन का साइज शेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फिर वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। यानी कि स्कैंडियम के कंपैरिजन में टाइटेनियम में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, टाइटेनियम के कंपैरिजन में वेनेडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा प्रोटॉन क्रोमियम के न्यूक्लियस में होंगे। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, या इसको थोड़ा सा और सही तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज को जेड से दर्शाते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के क्या करता है, अपनी ओर लाता है, और एटम के साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, एक जनरल बात हो गई कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे एल से आर यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, परमाणुवी त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। क्यों, रीजन शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ये ऊपर की ओर निशान यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा,
डाउन द ग्रुप का बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी यहाँ पे। ये बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ लेना कि जब हम नीचे को आते हैं, मैं इसको एक बार इरेज ही कर देता हूँ। अगर मैं नीचे आता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्या था, हमारा स्कैंडियम था, फिर यहाँ यट्रियम था, फिर यहाँ लेंथरम था, यहाँ टाइटेनियम था, यहाँ पे जर्कोनियम था, यहाँ पे हाफनियम था, फिर यहाँ पे वैनेडियम था, फिर नायोबियम था, ठीक है, नायोबियम, नायोबियम एंड टेंटेलम, ठीक है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो किसी भी ग्रुप में, जब हम किसी ग्रुप में नीचे आएंगे, डाउन आएंगे, तो किसी ग्रुप में अगर हम नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो क्या होता है, अगर हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो वहां पर शेल नंबर बढ़ जाता है। शेल नंबर क्या है, शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा फोर्थ फोर्थ ग्रुप था, ये हमारा 5 ग्रुप है, ये हमारा 6, सॉरी, ये हमारा 4th पीरियड है, ये हमारा 5th पीरियड है, और ये हमारा 6th पीरियड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेल होंगे वो 4 होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो शेल होंगे वो 5 होंगे, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो शेल होंगे वो 6 होंगे। तो हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो शेल नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 शेल होंगे, यहाँ पे 5 शेल होंगे, यहाँ पे 6 शेल होंगे। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पर हमारा शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आने पर शेल नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर शेल नंबर बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर पीरियड नंबर चेंज हो जाता है। जैसे ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, तो डाउन द ग्रुप आने पर पीरियड नंबर चेंज हो जाता है, जिस वजह से शेल नंबर बढ़ जाते हैं। शेल नंबर बढ़ जाने की वजह से साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जब हम सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम 3D से 4D में आते हैं और 5D में आते हैं, तो साइज जो है यहाँ पर बढ़ता तो है, 3D से 4D में जाते वक्त साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का साइज सेम रहता है। तो 4D और 5D के एलिमेंट्स का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसमें आना है कि भैया क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि 4D और 5D का साइज सेम क्यों रहता है, ठीक है। तो 4D सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, एंड दिस इज जर्कॉन, सॉरी, स्कैंडियम है हमारे पास, टाइटेनियम है, एंड दिस इज वेनेडियम, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम नीचे यट्रियम होता है, फिर लेंथरम होता है, इसके नीचे जर्कोनियम होता है, फिर इसके नीचे हाफनियम होता है, फिर नायोबियम होता है, एंड देन टेंटेलम होता है, ठीक है। तो ये जब हम आते हैं नीचे, ये हमारा 3D सीरीज है, ये हमारा 4D सीरीज है, ये हमारा 5D सीरीज है। तो जब हम नीचे आते हैं तो पहले 3D से 4D में साइज बढ़ेगा, 3D से 4D में साइज बढ़ेगा। आंसर वही है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो शेल नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब हम 4D से 5D में आते हैं, 4D से 5D में आएंगे तो साइज सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है कि भैया 4D का और 5D के एलिमेंट्स का साइज एक जैसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों। या इसी क्वेश्चन को ये लोग कैसे पूछते हैं, इसी क्वेश्चन को पूछते हैं कि जेड और एच एफ का साइज सेम क्यों होता है, जेड और एच एफ का, जेड और एच एफ का साइज सेम क्यों होता है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या कभी कभी नायोबियम और टेंटेलम का साइज सेम क्यों होता है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर मैं समझाता हूँ आपको। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका बहुत ही आसान आंसर है। एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था स्कैंडियम, फिर यहाँ पे था हमारे पास टाइटेनियम, फिर यहाँ जर्कोनियम, और यहाँ पे हाफनियम, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आगे नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जेड और एच एफ का साइज सेम क्यों है, ऐसा ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। या 4D और 5D का साइज सेम क्यों है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका वन लाइन आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना कि जो जेड और एच एफ का साइज क्यों एक जैसा है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लिखोगे, ठीक है। इसको मैं अगली स्लाइड में समझा देता हूँ आपको, फिर हम इसमें आएंगे। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इसका आंसर है। तो ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है क्या, तो बेटा देखो, ये है हमारे पास स्कैंडियम, फिर ये हमारे पास टाइटेनियम, फिर ये हमारे पास वेनेडियम, ठीक है। और इनके नीचे होता है यट्रियम, इसके नीचे होता है लेंथेनम।
फिर यहाँ पे होता है हमारा जर्कानियम और यहाँ पे होता है हाफनियम, यहाँ पे नायोबियम और यहाँ पे होता है टेंटेलम। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सी सीरीज हो गई, ये होगी हमारे पास 3D सीरीज, ये कौन सी सीरीज है 4D सीरीज, और ये कौन सी सीरीज है 5D सीरीज। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या है, बढ़ता है। साइज क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ते हैं, शेल नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, साइज बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर भी साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप लेंथनम से हाफनियम की तरफ आओगे, लेंथनम से हाफनियम की तरफ आओगे, तो यहाँ पर आते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स। यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं, लेंथेनाइड्स एलिमेंट आते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो लेंथनम और हाफनियम के बीच में सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, ठीक है, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक यहाँ पर हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेंथनम से लेके हाफनियम के बीच में हमारे पास 14 तत्व होते हैं, और ये 14 तत्व हैं सीरियम से लेके ल्यूटीशियम। इन 14 एलिमेंट्स में क्या हो रहा होता है, इन 14 एलिमेंट्स में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ आएंगे तो इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 4f में भरता है। ठीक है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है 4f में भरता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान समझना, तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4f में आएगा, इसीलिए 4f में आएगा। और 4f की जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, 4f की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से साइज जो होता है धीरे 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 करके क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम सीरियम से किसकी तरफ जाते हैं, सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, लेंथनम से हाफनियम के बीच में सीरियम से ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं जिनको लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहते हैं। इन लेंथेनॉइड एलिमेंट में एक बड़ी खास बात हो रही होती है कि इन लेंथेनॉइड एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन अंदर के 4f में प्रवेश करता है, और ये जो 4f है इसकी बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है, कुछ भी काम नहीं करता, ये खाता रहता है बस इलेक्ट्रॉन को और कुछ नहीं करता। तो इतनी पुअर शील्डिंग होती है तो ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, ये कोई शील्डिंग नहीं करते। ऐसे में न्यूक्लियस क्या करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से खींचता है और साइज को छोटा कर देता है। तो लेंथनम से हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट है उसमें साइज लगातार घट रहा है, साइज लगातार घट रहा है, इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो रहा है, तो लेंथनम से हाफनियम के बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है। और यहाँ पे जर्कानियम से हाफनियम की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, ग्रुप में नीचे आएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से नीचे आने पर, यहाँ से नीचे आने पर शेल नंबर बढ़ता है और इसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन लेंथनम से हाफनियम के बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट रहा है, तो ये घटना और ये बढ़ना एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हाफनियम का साइज ना तो बढ़ पाता है और ना ही घट पाता है, और इसका साइज जेडार के जितना रह जाता है। इसीलिए जेडार और एचएफ का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसको इतना डिटेल में नहीं समझाना है, इसको आपने बिल्कुल सिंपल लिखना है। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, आप बिल्कुल सिंपल लिखेंगे कि भाई जब हम 4D से 3D से 4D में आते हैं तब तो साइज क्या है हमारा बढ़ेगा। ठीक है, 3D से जब 4D में आएंगे साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का साइज सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। बस इतना आंसर आपने लिखना है। अगर क्वेश्चन लंबा लगे तब जाके आपको जो कहानी समझा रखी है तब जाके उसको लिखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जेडार और एचएफ का साइज सेम क्यों है, ऐसे आएगा, या नायोबियम और टेंटेलम का साइज सेम क्यों है, ऐसे भी ये क्वेश्चन आएगा, और दोनों में आंसर एक ही होगा, और आंसर होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों को कंपेयर करेंगे इन दो आधार पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।